आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है वेदांत इंस्टीट्यूट पर। और आप सभी को पता है कि जो वेदांत इंस्टीट्यूट है वो नए नए तथ्य नए नए जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। लेकिन आज हम लोग लेकर आए हैं एक अरपा पैरी के धार जो गीत है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि आप सबको बताना चाहता हूँ कि अरपा पैरी के धार के जो रचयिता है नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। और वो जो सोना विहान करके एक कला मंच था जो महासिंह चंद्राकर द्वारा संचालित था, उसमें उद्घोषक के रूप में कार्य करते थे। और उन्होंने एक अमर गीत लिखा है। उस अमर गीत का अभी हाल ही में संस्कृत में अनुवाद हुआ है और ये लॉन्च भी हो चुका है। तो हमारे बीच हमारे वेदांत शिष्य में उपस्थित है संस्कृत के व्याख्याता जिन्होंने अरपा पैरी के धार गीत का संस्कृत में अनुवाद किया है। तो आप सभी को रूबरू कराते हैं। तो प्लीज आइए पंडित हेमंत शर्मा जी, जो कि संस्कृत के व्याख्याता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं हेमंत शर्मा, व्याख्याता संस्कृत भाषा। और जैसा कि अभी खिलेश तिवारी जी ने बताया कि एक अमर गीत जो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित है, महान भाषाविद, साहित्यकार और छत्तीसगढ़ के जाने माने गद्य लेखक भी थे। उन्होंने एक गीत की रचना की थी जो 1974 में इस गीत की रचना उन्होंने की थी 1973 में, और 1974 में इसे प्रस्तुत भी किया था पद्मश्री ममता चंद्राकर जी के द्वारा। तो मैं भी इस गीत को एक नया वर्जन में मैंने पेश किया है। एक नया वर्जन में मैंने इसे प्रस्तुत किया है जो संस्कृत भाषा में है। और अरपा पैरी के धार, इसका संस्कृत अनुवाद मैंने इस गीत को किया हूँ। और बाकी आपको जानकारी के लिए बता मतलब ये है कि जो राजनांदगांव, इस गीत में राजनांदगांव का भी जिक्र आता है। तो 1973 में राजनांदगांव की स्थापना हुई, तो ऑफकोर्स उसी के आसपास ही इसके रचना हुई और एक साल बाद उसे रिलीज किया गया। तो शायद आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण लाइन हो सकती है। तो आप सभी इसे याद भी करिए कि कब इसे लॉन्च किया गया। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी हमारे मतलब छत्तीसगढ़ महतारी के बोली है बाखा रे, तो एमे तो ऑलरेडी लिखे रही से। तो आपके दिमाग में कैसे ऐसे कि संस्कृत में भी लिखा जाए और ये इतना अमर गीत है संस्कृत में भी होना चाहिए करके दिमाग में कैसे आई? देखिए तिवारी जी कि हम जब पाते हैं कि एक संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा आदि भाषा है, जननी भाषा है और भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। जिस भाषा को हम सरला भाषा, मधुरा भाषा और दिव्या गिरवाण मधुरा भाषा, है ना, इसको भी कहते हैं। और बहुत ही सरल और सुस्पष्ट और बहुत ही सहज रूप से बोले जाने वाली ये भाषा है संस्कृत भाषा। और आदि भाषा है, जननी भाषा है। तो संस्कृत और छत्तीसगढ़ी को मैंने पाया कि छत्तीसगढ़ी में संस्कृत के बहुत सारे शब्द रचे बसे हैं। हम दैनिक बोलचाल में भी छत्तीसगढ़ी में जब बात करते तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के ही शब्द छत्तीसगढ़ी के शब्द में समाहित होते हैं। और इससे मुझे एक चीज लगा कि चलिए मैं एक काम कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जो ये गीत नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है तो इसको मैं संस्कृत में अनुवाद करके मैं देखता हूँ। मतलब ये है कि अगर छत्तीसगढ़ी भाषा हमार दाई हरे तो संस्कृत हमार बड़े दाई है। हाँ, तो अब सही बात है कि जो चीज अगर हमारे दाई के पास है तो वो बड़े दाई के पास भी होना चाहिए, जो चीज बड़े दाई के पास है वो हमारे दाई के पास भी होना चाहिए। कुल मिला के यही है। अगर सही बात है तो सर इसे मतलब कब रचना हुई? क्योंकि मुझे जैसे ये पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन एकदम जनमानस तक मतलब छत्तीसगढ़ में रहने वाले जितने भी जो रहवासी वहाँ तक जब ये पहुँचा, जब इसे एक राजकीय गीत के रूप में तब्दील किया गया। 3 नवंबर 2019 की बात है और राज्य उत्सव चल रहा था और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। तो वहाँ 2 महत्वपूर्ण घोषणा हुए थे। एक तो उसे 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था और साथ ही साथ ये बोला गया था कि अरपा पैरी के धार आज से राजकीय गीत के रूप में रहेगा करके इसे घोषणा किया गया। और एक विधि होती है, उसे बाद में जो पत्र में उसे रिलीज करके बताया गया। लेकिन सर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या 2019 में जब इसे लॉन्च किया गया तब इसका मतलब ध्यान आया कि इसे अपन संस्कृत में कन्वर्ट करके भी गाते हैं, या उससे पहले की बात है ये? नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई ध्यान नहीं था इस बारे में कि मैं इस गीत को जब ऐसे ही छत्तीसगढ़ी गीत का अनुवाद करने की मैंने जब कोशिश की तो मैंने पाया इसको पहली बार मैं एक गीत को संस्कृत में अनुवाद किया था।
तो अक्टूबर 2018 में जब एक ऑनलाइन संस्कृत के जो है राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था, जो ऑनलाइन था उस समय का, थोड़ा सा कोरोना ऑनलाइन का माहौल कोरोना का और माहौल ऑनलाइन बहुत बढ़ रहा था। 18 अक्टूबर हम्म, 2000 सॉरी, इसमें था कि 2018 अक्टूबर 2018 में, तो हम्म, 2018 में मैंने इस गीत की रचना की थी और उसी टाइम में इसको संस्कृत कवि सम्मेलन में मैं गाया था। उस समय मदन मोहन झा जी थे और अरविंद तिवारी जी भी थे, तो उसके संचालनात्व में मैंने इस गीत को गाया और उन्होंने भी बहुत इसको सराहा कि मैं छत्तीसगढ़ से अकेला इसमें प्रतिनिधि था और छत्तीसगढ़ से और कोई नहीं थे तो जो संस्कृत कवि सम्मेलन में भाग ले सके। तो मैंने इस गीत को एक प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था संस्कृत भाषा में इस गीत को गा करके। तो मतलब अब ये मैं टीम देख रहा हूँ, ये मैम को तो मैं ऐसा फॉलो भी करता हूँ, ये शायद खैरागढ़ जी यूनिवर्सिटी की है। जो तो हाँ, संगीत तो मैं ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, मतलब ये जो टीम दिख रही है, फिर यहाँ पे जो ममता चंद्राकर जी है तो प्रेरणा स्रोत है, और बाकी लकी सुंदराज जी जी है, निर्माता है, बहुत फेमस निर्माता जी है। तो मुझे लग रहा है जैसे रणवीर कपूर भी आए थे, तो दो तीन लोगों से छत्तीसगढ़ में मिले थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण ये भी थे। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ तक ये गीत, आपके गीत कैसे पहुंचा, यूनिवर्सिटी में कैसे गए, यूनिवर्सिटी के जो गायिका है वो आप लोगों के साथ कैसे जुड़े, तो ये थोड़ा सा बताइए। जी, जब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब 2018 में जब इसको मैंने संस्कृत सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था संस्कृत का, ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें मैंने जब इस गीत को संस्कृत भाषा में जब उसको सुनाया था वहां पर, तो काफी मुझे प्रशंसा मिली थी। लोगों ने इसकी भूरी भूरी, जो संस्कृत के जानकार हैं, बड़े बड़े मुझसे बड़े भी जानकार हैं, जो कहना चाहिए कि मेरे प्रेरणा स्रोत है, मदन मोहन झा जी जो है जैसे दिग्गज हैं, और वहां पर एक संस्कृत के गायक है जिसको बोलते हैं, देवघर के निवासी हैं, पंकज झा जी, वो लोग भी वहां पर थे। तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। और इस गीत के बारे में तो बाहर के लोग ज्यादा तो नहीं जानते थे, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि 2019 में ये राजगीत बना तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे मेरे से ये बहुत बड़ी क्या अचीवमेंट हो गया मेरे से कि मैंने जिस गीत का अनुवाद किया, जिस छत्तीसगढ़ी अरपा पैरी के धार का, उसका संस्कृत अनुवाद किया, वो गीत आज राजगीत बन गया। फिर जब राजगीत बना तो इस कार्यक्रम को, जो ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसमें हमारे गुरु माता जो है, मुझे जो व्याकरण पढ़ाई संस्कृत महाविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और वहाँ ज्योतिष का छात्र रहा हूँ, तो व्याकरण वहाँ पर मैं पढ़ता था अनिवार्य रूप से। तो उसमें डॉक्टर पूर्णिमा केलकर, जो अभी हाँ हाँ। वर्तमान में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में पदस्थ है संस्कृत विभाग में, विभागाध्यक्ष के तौर पर, तो वो सुनी थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि हेमंत जी, आपका एक गीत है, मैं सुनी हूँ आपने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में इसको गाया था, तो हमको गीत चाहिए संस्कृत दिवस के तौर पर, वो वहाँ प्रस्तुति देनी थी। तो उस गीत को उन्होंने कहा कि, तो मैंने बोला मैडम वो गीत तो मैंने एक डायरी में रखा था, लिख करके अनुवाद करके रख दिया हूँ। तो मैंने उसको खोजा और उसको टाइप करा करके फिर मैंने आनंद फानन में मैडम जी के पास उसका पीडीएफ भेजा। तो वहां पर उन्होंने उस गीत को संस्कृत दिवस के दिन बच्चों ने वहां के संगीत में प्रस्तुति दी थी। फिर मतलब वो वहीं की जो टीम है, मुझे लगा इसमें जो जी जी, कोरियो दिया गया है, संगीत दिया गया है, जो हाँ, म्यूजिक दिया गया है, वो संस्कृत का ये खैरागढ़। जो ये देख रहे हैं जो चंचल हमारे तिवारी। चंचल तिवारी समृद्धि, ये जो छात्रा है वहाँ बीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा है हाँ संस्कृत में, संस्कृत। संस्कृत विभाग में, यानी संस्कृत में ये बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। तो इन्होंने कहा कि सर मैं ये गाना चाहती हूँ। उन्होंने काफी देर तक मुझे व्हाट्सएप किया और दुर्भाग्य था कि उस समय मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद था, तो पता नहीं बहुत दिन से संपर्क करना चाह रहे थे। तो जैसे ही संपर्क, उन्होंने कहा कि मैं कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने कहा कि प्रणाम सर। तो मैं गड़बड़ा गया कि कौन ये लड़की है जो मुझे फोन की है। तो मैं परिचय उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने कहा ठीक है, आप गाना चाहती हो तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अब मैं आपको गीत दे देता हूँ। तो उन्होंने अप्रूवल मांगा जैसा भी है, और मैंने कहा कि इस गीत तो पहले ही ममता चंद्राकर जी ने इनका छत्तीसगढ़ी में इस गीत को गा चुकी है, तो आप उनसे भी परामर्श ले लीजिए, उनसे अनुमति मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, उनका आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। क्योंकि संस्कृत गीत तो मैंने इसका लिख दिया है, अनुवाद तो मैंने कर दिया है, लेकिन उसका जो गाना है, तो जो गायिका होती है, गायक होता है, तो उसके ऊपर दारोमदार होता है कि उसकी प्रस्तुति वो कैसे देती है।
और यहाँ पर जो छात्रा है वो भी संगीत यूनिवर्सिटी की है। और हमारे बीच जो ये बाकी फोटो के कौन कौन है, थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ये सबसे पहले तो मैं परिचय कराना चाहूंगा, ये हमारे बीच महान भाषाविद, गद्य लेखक और रचनाकार, महान भाषाविद स्वर्गीय नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। और ये तो आप हैं, मैं हूँ, संस्कृत है ना? अनुवाद करने वाले। और हाँ, और हमारे प्रेरणा स्रोत के तौर पर यहाँ पर पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, जो वर्तमान में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर कार्यरत हैं। और ये जो बड़ी फोटो देख रहे हैं, ये गायिका है जिसको चंचल तिवारी समृद्धि नाम से हम जानते हैं। निर्माता लकी सुंदरानी जी ने इसका निर्माण किया है, इसमें जो भी है। और निर्देशक मनोदीप हैं। संगीत में साई स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, विवेक शर्मा जी हैं इसके संगीतकार हैं। तो अब ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन पहले भी हो चुका है अरपा पैरी के आधार, अभी बात कर रहे हैं संस्कृत के बारे में। तो सही बात है, संस्कृत के बारे में हम लोगों को बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी, मतलब हमारे देश से भी बाहर बहुत सारे देश ऐसे जहाँ की यूनिवर्सिटी में संस्कृत पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, संस्कृत पर बहुत सारे शोध कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे विमान है और ये सब भी संस्कृत के ना, हाँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, तो सही बात है। तो आप छत्तीसगढ़ी भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए, अंग्रेजी भी बोलिए और संस्कृत भी बोलिए, और डरना नहीं। वो सर बचपन में बालक को ये सब आता था, आदि डर के मारे संस्कृत का पीछा छूटे। ऐसा मैं ये बात कहना चाहूंगा तिवारी जी कि देखिए, संस्कृत की पहले हम जो पढ़ते थे एक पतली सी पुस्तक, सबसे हम यदि सरल कहूँ तो सबसे सरल संस्कृत की पुस्तक होती थी, जो मुझे बहुत अति प्रिय थी। क्योंकि मैं पुरोहिती का काम भी बचपन में ही करता था, शुरू से ही करता था। गांव में जजमानी थी मेरी, गांव मेरे पिताजी पुरोहित हैं। और एक छोटा सा धमधा गांव है, धमधा के ब्लॉक में बोरी टेका पार करके गांव है, वहीं से मैं पढ़ा बढ़ा हूँ। और वहीं से बोरी हाई स्कूल से मैंने जो 12वीं की परीक्षा पास करके मैं बाकी की पढ़ाई के लिए संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में गया। और उसके बाद नौकरी लग गई व्याख्याता के तौर पर। मैं साजा ब्लॉक में कोंगिया कला में था। उसके बाद में अभी 3-4 महीने पहले ही स्थानांतरित होकर के धमधा कन्या हायर सेकेंडरी में संस्कृत व्याख्याता के रूप में। मतलब आपका सफर से संघर्ष भरा रहा, मतलब बोरी जैसे जगह के सरकारी स्कूल से लेकर फिर रायपुर जैसे शहर के संस्कृत जो सिर्फ प्राचीन है, शायद 1955 में 55 में स्थापना हुआ था। 55 की हाँ, तो वहाँ पढ़े, फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में गए, फिर 1-2 जगह, मतलब। और ये अच्छी बात है कि संस्कृत भाषा की भी आप सेवा कर रहे हैं, और भी आगे यही वेदास इंस्टीट्यूट आपके साथ विश्वास है और आशा भी रखता है, और आपको शुभकामनाएं भी देता है। बता दूं मैं कि अभी वर्तमान में मेरा जो कार्य है वो संस्कृत के लिए पूरा तरीका समर्पित है। मैं इसके पहले बेमेतरा जिले में भी छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान में बतौर जिला संयोजक के रूप में काम किया। वहां पर संस्कृत के प्रति लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। और अभी वर्तमान में जिला दुर्ग में भी मैं जिला संयोजक छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान बिलासपुर के जिला संयोजक दुर्ग इकाई में मैं पदस्थ हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस अनुवाद को बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि वो है कि छत्तीसगढ़ के जन तक के लोगों के बीच में संस्कृत को लेके जाना, संस्कृत को जनवाणी के तौर पर लोगों के बीच में ना। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ चीजें होती है जो हम कह नहीं पाते, वो गाने के तौर पर हम जब उसको करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो जल्दी हमारे दिलो दिमाग में उतर जाता है। तो यही मैं संस्कृत को अनुवाद करके मैंने बोला अरपा पैरी के धार में, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के जन तक ये गीत है, बच्चे बच्चे तक इस गीत को गाते हैं। और स्कूलों में और हर धार्मिक सामाजिक और जो कार्यक्रमों में भी इस गीत को गाया जाता है। तो मैंने कहा कि इस गीत का अनुवाद निश्चित रूप से एक लोगों को संस्कृत को जोड़ने के लिए। हाँ, सही बात है। जिस प्रकार से ये लाइन है अरपा पैरी, ये सब पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ रही है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अनुवाद करने के बाद ये जो संस्कृत है और ये जो गीत है वो लोगों तक संस्कृत को बहुत ही ईजी तरीके से और पहुंचाएगी। क्योंकि ये माध्यम ही होता है, गीत हो, संगीत हो, फिल्म हो, ये एंटरटेन के साथ ही ये मैसेज को भी बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही तेज गति से पहुंचाने का कार्य करता है। और ये बस एक और पूछ रहे कि लास्ट ही प्रश्न है
और बता दीजिए, और भी कार्य कर रहे हैं क्या अनुवाद के क्षेत्र में आप? अभी इस पे तो केवल मुझे अभी संस्कृत के लिए लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना है, जो हमारे बीच में जो गवर्नमेंट में या सरकारी तौर पर शिक्षक होंगे, चाहे मिडिल स्कूल हो, या संस्कृत के प्रति जो रुचि रखने वाले लोग हों, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट में हो, जो गवर्नमेंट में हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, बच्चे बूढ़े या जवान, जो कोई भी हो जो संस्कृत के प्रति समर्पित है, हमारे देव भाषा, हमारी जननी भाषा के लिए जो भी अच्छा रुचि रखते हैं, तो उन लोगों को जोड़ना है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी और संस्कृत की साम्यता बहुत है, बहुत सारे धातुओं में देखने, क्रिया रूपों में, जैसे रंध धातु रांधना बोलते हाँ हैं, हाँ पच धातु पचना, चर धातु चरना, और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे छंद, छंद माने छांदना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छांदना, छांद दो, तो छंद माने छांदना यानी बांध देना, सूत्र सूत, हाँ और कुछ के वर्तनी में थोड़ा सा अंतर है, जैसे हाँ पोष्य, हाँ पोसवा, पोसवा, छत्तीसगढ़ी में पोसवा बोलते हैं। पोसवा पोष्य, और दधी दही, हाँ इही ई, तो इही बोलते हैं, इही है, हाँ यही हरे करके इही हरे, तो इही हरे माने ई माने यही, यही ये मतलब संस्कृत कुल में। मिला के ये है कि हाँ। अब जो संस्कृत है वो अभ्रस रूप से फिर धीरे धीरे परिवर्तन होते हाँ, हैं, वो छत्तीसगढ़ी में आया। छत्तीसगढ़ी में आया, तो छत्तीसगढ़ी और संस्कृत, ये दोनों का जो आपसी जो सन्निहितता है, जो एक दूसरे के सामीप्यता है, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं इस गीत को बनाने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं आया, इसको अनुवाद करने में, लेकिन कहीं कहीं शब्दों को लाने में, और हाँ कभी कभी क्या होता है जब गाना गाते हैं तो एक लय नहीं बन लय- पाता है, लय- तो शब्दों को थोड़ा रिप्लेस करके एक नए शब्द नया दिया जाता है शब्द जिससे जोड़ने में वहाँ पर वो भी- लय प्राप्त हो सके और म्यूजिक भी बनाने में उनको इजी हो, ये ध्यान दिया जाता है। इस गीत को यूट्यूब चैनल के कहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता दीजिए। यूट्यूब चैनल में, ये सुंदरानी यूट्यूब चैनल में है, या डिस्क्रिप्शन में ये लिखा जाएगा आपके बाद हाँ, में, हाँ। और उस गीत को वहां पर जा करके आप उस गीत को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बड़ा ही सुंदर फिल्मांकन भी हुआ है, जैसे ही छत्तीसगढ़ी स्वरूप का एक वहां पर दर्शन होगा आपको, और उस पर आप बहुत ही सुंदर तरीके से उसका फिल्मांकन किया गया है। गीत बहुत ही सुंदर सुमधुर वाणी में है, जो हमारी ये छोटी बहन है चंचल तिवारी, उन्होंने इस गीत को गाया है, और इसमें और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ देखो बहुत सारी, और ये है कि बताने से नहीं, इसे देखो और सुनोगे तो ज्यादा फील करेंगे। जी, और उसपे हमारे जो सामने जो प्रस्तावना लिखा होता है, उसमें उस प्रस्तावना में जो चीजें उसमें हमने डाल दी है कि इस प्रस्तावना, इस गीत को लिखने का, इस गीत को अनुवाद करने का, और इस गीत को संस्कृत में गाने की क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें आपको शुरुआत में ही दिख जाएगी। और इसको आप अधिक से अधिक सुने, और इसको आप जरूर इसको एक दूसरे के लोगों को आगे बढ़ाएं। और गीत सुनने के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा कि आप सब इस अरपा पैरी के धार संस्कृत गीत के गीत अनुवाद को सुने, और बिल्कुल जैसे ही और वही सम्मान दे जो राजकीय गीत को आप देते ही है, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी आप लोग खोजी लोग हैं तो खोज कर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लखी सुंदरानी जी का जो यूट्यूब चैनल है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और छत्तीसगढ़ी फिल्म भी बीच बीच में वो अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे गाना भी गाते रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रोड्यूसर है मेरे हिसाब से। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।